कभी कभी हमारे भीतर एक ऐसा शोर होता है जो बाहर की दुनिया नहीं सुन पाती। वह शोर शब्दों का नहीं होता, वह हमारे ही विचारों का होता है। हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहना, बीती बातों को बार बार याद करना, आने वाले समय को लेकर डरना, यह सब मिलकर हमारे मन को बांध लेता है। ऐसा ही हुआ नील के साथ। नील एक साधारण लेकिन संवेदनशील युवक था। उसके भीतर एक तीव्र इच्छा थी कुछ बड़ा करने की, लेकिन हर बार जब वह कदम बढ़ाता तो उसका मन सवालों से घिर जाता। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। रातों की नींद गायब हो गई। वह हर छोटी गलती को याद करता, हर शब्द पर सोचता और हर बात का अर्थ खोजता। उसे लगता उसका मन अब उसका नहीं रहा। एक दिन उसके कॉलेज में एक व्याख्यान हुआ। वह व्याख्यान देने आए थे आचार्य अनंत। वो वर्षों तक चाणक्य नीति का अध्ययन कर चुके थे। नील ने सोचा शायद यहाँ उसे अपने मन का उत्तर मिल जाए। व्याख्यान के बाद वह चुपचाप आचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत सोचता हूँ, इतना कि सोचते सोचते कुछ कर ही नहीं पाता। मन हर समय भागता रहता है। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? आचार्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में नील ने वह शांति देखी जो शायद वह खुद वर्षों से ढूंढ रहा था। आचार्य बोले, नील, मन को शांत करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। जितना पकड़ना चाहो उतना ही वह भागती है। पहले यह समझो कि मन को रोकना नहीं है, मन को समझना है। नील चुप रहा। आचार्य ने पास रखे दीपक की लौ की ओर इशारा किया। देखो इस लौ को, जब हवा चलती है तो यह कांपती है, पर अगर हवा रुक जाए तो लौ स्थिर हो जाती है। मन की स्थिति भी यही है। जब तक विचारों की हवा चलती रहेगी मन कांपता रहेगा, पर जब तुम भीतर की हवा को शांत करना सीख लोगे तो तुम्हारी लौ खुद स्थिर हो जाएगी। नील ने पूछा, गुरुदेव, यह हवा कैसे रुकेगी? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, पहला कदम है स्वीकार करना। यह मान लेना कि हाँ, मन बेचैन है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं करता वह उसे बदल भी नहीं सकता। दूसरा कदम है विचारों को देखना, पर उनमें खोना नहीं। जब विचार आए उन्हें पकड़ो मत, बस देखो जैसे कोई बादल आसमान में गुजरता है, कुछ देर बाद वे खुद ही चले जाते हैं। आचार्य ने आगे कहा, तीसरा कदम है वर्तमान में लौटना। अतीत पछतावे से भरा है, भविष्य अनिश्चित है, पर वर्तमान यही सच्चा क्षण है। यही तुम्हारा जीवन है। नील ने धीरे से पूछा, पर गुरुदेव, जब मन किसी गलती को बार बार याद करे तो? आचार्य मुस्कुराए और बोले, चाणक्य कहते थे, गलती वो बीज है जिससे समझ का पेड़ उगता है। अगर गलती से सीख ली तो वह तुम्हें आगे बढ़ाएगी, अगर तुम उसी में फंस गए तो वह तुम्हें गिरा देगी। नील ने सिर झुका लिया। अब वह समझने लगा था। वह हर रात अपने विचारों को लिखने लगा। जो भी मन में आता बस कागज पर उतार देता। कभी शब्दों में दर्द होता, कभी शांति। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब विचार बाहर आ जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह फिर आचार्य के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अब एक नई चमक थी। वह बोला, गुरुदेव, अब जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो मैं खुद से पूछता हूँ, क्या यह विचार मुझे समाधान दे रहा है या सिर्फ मुझे दुखी कर रहा है? अगर उत्तर नकारात्मक होता है तो मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ। आचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही है चौथा सूत्र, विचारों पर प्रश्न करो। जो विचार सत्य हैं उन्हें अपनाओ, जो नहीं उन्हें जाने दो। मन को दिशा दो, रोकने की कोशिश मत करो। फिर बोले,
और याद रखो नील, सबसे बड़ा उपाय है कर्म। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम करने से ज्यादा सोचते हैं। जिस क्षण तुम कर्म में उतर जाते हो, मन का शोर अपने आप शांत हो जाता है। नील ने उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लिया। वह अब भविष्य की चिंता नहीं करता, बस वर्तमान के कार्य पर ध्यान देता है। धीरे धीरे वह पहले से अधिक स्थिर, अधिक केंद्रित और अधिक शांत हो गया। एक दिन उसने आचार्य से कहा, गुरुदेव, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। अब मन भागता नहीं बल्कि सुनता है। अब मैं सोचता नहीं महसूस करता हूँ। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, नील, यही तो जीवन की सबसे बड़ी नीति है। जो अपने मन का स्वामी बन गया, वह संसार की हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। नील ने प्रणाम किया। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी। वह जान चुका था, ओवरथिंकिंग का इलाज मन को रोकना नहीं, उसे समझना है। क्योंकि जब समझ आती है तो शांति अपने आप उतर आती है। और जैसे आचार्य चाणक्य ने कहा था, विचार वही हैं जो नीति बनते हैं, पर नीति वही बदलती है जो अपने विचारों को देखना सीख जाए। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो सत्यनीति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय चाणक्य, जय नीति।